दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, सवेरा होने से पहले एक काली और घनी रात आती है। आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, जहां कभी आपको सक्सेस मिलती है तो कभी फेलियर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने फेलियर यानी असफलता और नाकामयाबी के चांसेस को कम कर सकते हैं। कैसे आप कम से कम समय में एक प्रोडक्टिव रिजल्ट ला सकते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पहले खुद तो सीख लो, फिर दूसरों को सिखाना। खुद तो कुछ आता नहीं और चले हो मुझे सिखाने। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानना चाहते हो, अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते। लोगों का कहना है कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधार कर फिर से कोशिश करनी चाहिए। एक दिन सफलता ज़रूर हाथ लगेगी, लेकिन असलियत में होता ये है कि जब हम असफल हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो आपके सीनियर्स को ज़रूर महसूस होता होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऊपर से वो आपको बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया। पेरेंट्स भी आपको ये बोलते होंगे कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अब और अच्छे से काम करना। आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता, आप डिमोरलाइज हो जाते हो और आपका आगे कुछ करने का मन नहीं करता। ये प्रॉब्लम गंभीर है दोस्तों, लेकिन इसका उपाय है। क्या आप जानते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? रिवर्स इंजीनियरिंग को बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी के द्वारा बनाई गई चीज़ का डीप एनालिसिस किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर वो चीज़ एक सही ढंग से काम कर रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए आपको ये बताऊंगा कि आपको सक्सेस कैसे मिले। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है, या यूँ कहिए कि आपको अपनी सक्सेस का एक प्लान बनाना है। और वो प्लान कैसा हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम कौन सा देने वाले हो, लेकिन इसके लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए कितनी तैयारी करनी है और उसमें कितना समय आपको लगेगा। अब आप सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज़ देखो और उन्होंने जैसी स्ट्रेटेजी बनाई है उसको समझो, और जो स्ट्रेटेजी आपको सूट करे उसको अपनाओ। जैसे कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और कहाँ से गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम के कम दिन बचे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप उन चीज़ों को जानो जिनसे आप असफल हो सकते हो। जब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में पढ़ते हो जिसने अपना लक्ष्य, अपना गोल हासिल किया है, तो ये जानो कि उसने एग्ज़ाम पास करने का जो तरीका बताया है वो क्यों बताया है। अगर आप कुछ हट कर करोगे तो कहीं आप फेल तो नहीं हो जाओगे। आप ये जानने की कोशिश करो। आप फेलियर्स की स्टोरी पढ़ो। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते उनके बारे में जानने की कोशिश करो। आमतौर पर हम इन बातों की गहराई में नहीं जाते क्योंकि हम इससे डिप्रेस्ड होने लगते हैं। कहा जाता है जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके बारे में ही जानो, उनके साथ बैठो, उनसे कुछ सीखो। उन लोगों के साथ मत बैठो जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो आपको भी फेल करवा देंगे। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको सफलता को अच्छे से जानना होगा और अपनी तैयारी ऐसी करनी होगी कि आपके पास असफल होने का कोई चांस ही ना रहे। आप अपने आसपास स्टूडेंट्स को देखो और समझो कि अगर वो असफल हैं तो इसका कारण क्या है। उनसे बात करो और फिर अपने प्लान में उसको नोट करो कि मैं कैसे उन असफलताओं से बच सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपने पूरी तैयारी की है तो पहली बात यह है कि आप फेल नहीं होगे, और अगर फिर भी आप फेल होते हो तो उसका रीज़न ये होगा कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि आपने कोई गलती नहीं की, पूरी प्लानिंग की, लेकिन फिर भी आप असफल हो गए। वही सच्ची असफलता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने जानते हुए भी और पूरी तैयारी के साथ अपना काम नहीं किया और असफल हो गए तो इसको असफलता नहीं कहते, क्योंकि आप जानते हो अपनी गलतियों को, फिर भी उसको सही किए बिना किसी कंपटीशन में उतर गए। और जब आप असफल हो जाते हो तो आप सोचते हो कि काश मुझसे ये मिस्टेक ना हुई होती तो आज मैं सफल हो जाता। कोशिश क्या है?
अगर कोशिश करते हुए आप फेल हो जाते हो तो उसको असफलता नहीं कहते, उसको प्रैक्टिस कहते हैं। ये फ़र्क कई लोगों को पता नहीं होता। तो दोस्तों, याद रखना, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता।